कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल राणा का ग्रामीण भव्य तरीके से अभिनंदन कर रहे हैं। फूलों की मालाएं पहना करके अनिल राणा का स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जोश है ग्रामीणों में अपने प्रिय नेता को अपने बीच में पा करके। न केवल युवा, बुजुर्ग, बच्चे अनिल राणा को फूल की मालाओं से स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल राणा पहुंचे हैं और ये अभिनंदन की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अनिल राणा के पिताजी पूर्व में घरोंडा से मंत्री रह चुके हैं, स्वर्गीय श्री कंवर रामपाल राणा। अनिल राणा जो है आज अपने उन सभी ग्रामीण भाइयों के बीच में पहुंचे हैं जहां अनिल राणा का गर्मजोशी के साथ अभिनंदन और स्वागत किया गया है। भाई सभी को राम राम। पहले तो मैं आज सिर्फ आप लोगों के बीच इसलिए आया हूं कि आप लोगों से मेरा रूबरू हो जाए। प्यार, मोहब्बत और इतना आशीर्वाद दिया। भैया 15 दिन के लिए आया था, मेरी शक्ल से भी नहीं कोई जानता था। 54,000 वोट दिया आप लोगों ने, तो मैं उस चीज को नहीं भूल सकता। ईमानदारी से और बड़ी निष्ठा के साथ मुझे क्यों लगाव है आप लोगों से। मैं भी जब आप लोगों की उम्र का था तो मैं फिरता था, उनके साथ आता जाता था, तो मैं उनका काम करने की शैली देखता था, वहीं से मुझे अनुभव हुआ है। लेकिन जो पिछले इलेक्शंस लगा लो, या जैसे अब मैं 3-4 साल से लोगों के दुख सुख में जाता हूं, भैया मैंने राज भी देख लिया, लेकिन केवल एक ही मंशा है कि भाई एक बार अगर मुझे मौका मिला, जिस प्रकार मेरे पिताजी ने इस हलके को बहुत मेहनत और बड़ी लगन से सींचा है, आप तो बता सकते हो क्या हाल था उरा। कोई पुल नहीं था, कोई सड़कें नहीं थी, रेत ही रेत। हम जब कन्वेंसिंग करने जाए करे थे ना, वोट मांगन, ट्रैक्टर तक में गए, वहीं भी फंस जाते। लेकिन उन्होंने इस हलके को, और उस टाइम तो, आजकल तो संसाधन बहुत है, उन दिनों ना तो इतनी मशीनरियां थी, और सीएम के साथ भैया लड़ना पड़ता था, तब वो काम करता था। मुझे याद है जब 82 में एक बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने थे, उस टाइम मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में 120 या 30 सड़कें, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मैं भी क्यों छोटा था, उसमें से 110 या 15 तो केवल घरोंडा के अंदर सड़कें बनी थी। क्वेश्चन उठ गया था, मैं उन लोगों ने मेरे को चुनकर भेजा है तो उनके दुख सुख का साथी बनूंगा। लेकिन बड़ा दुख ये आता है कि अब क्या राजनीति होगी, मैं यहां से देखूंगा और आपका मेरे ख्याल पंडितों का एरिया है ना, अरे यार इस पंडित ने तो मेरे को वोट नहीं दी, इसकी सड़क क्यों बनने दूं। जिस हलके ने आपको पावर दी, उसका तो पहला कर्तव्य बनता ना। आज हम लोग कोई भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश? नौकरियां नहीं है, बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा था इन लोगों ने, क्यों जा रहे हैं? पढ़ लिए हम, खेती मार होती नहीं तो कहां जावा। फिर आदमी का शैतान की वो हो गया, भाई कुछ ना कुछ उल्टा काम करना सीखेंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगी। आपने उस दिन बहुत अच्छा काम, ठीक है एमएलए साहब अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उसकी तारीफ करूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाहूं कि ये 3 महीने रह गए। मैंने एक दिन देखा था, इन्होंने लालूपुरे में कोई वीडियो सी बनाई थी, भाई यहाँ पर ये पेचिंग का काम हो रहा है, ये फलाना काम हो रहा है। ये कौन सा महीना आ गया? फिर वही महीना आ गया। तो 9 महीने, 10 महीने या 11 महीने लगा हम क्या करते रहे? मेरे को आपसे हमदर्दी है। आपके गांव में लालूपुरा छोड़ो, कहीं भी है, 1 साल तक मैंने उसकी सूद ही नहीं ली। ये बढ़ाई 3 महीने रह गए, पीछे भी आ गए, पत्थर भी आ गए। वो तो कुदरती करके है, बारिश बुरिश नहीं हुई, पीछे आपदा आएगी। आपदा कोई भी नहीं रोक सकता, ना वो रोक सकता ना मैं रोक सकता। मुझे भी कईयों ने
मैं सुख की राजनीति नहीं करता। मैं भी गया था उस गांव में, लोगों ने जैसे फोटो खिंचवा लो, मैं उसकी बुराई करता। एक काम कर रहा है, मैं क्यों बुराई करूं? मैं गांव में ही था, नहीं गया बाहर। भाई मैं कुछ ना कुछ सवाल करूं, एमएलए साहब चिढ़ कर भाग जाएं तो नुकसान किसका होगा? मेरा तो नहीं होगा ना, वहां के गांव वाला का ही होगा। तो ऐसे सुख का नंबर भी क्यों बढ़ाऊं? 2-3 दिन उसने प्रयास किया। मैं उस चीज की, उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं 1 साल उस बात को हो गया, ये फिर बारिश आएगी। हम उस चीज में देरी क्यों करें? वो काम हम 6 महीने पहले भी करा सकें, 1 साल पहले भी करा सकें। ईवी इलेक्शन के दिन हमने क्यों याद आवे जी? या तुमने या तो न्यू कहो भी हमारा खट्टर साहब निकम्मा था, वो उनने ऐसे कानून क्यों बनाए? या फिर कहो सैनी साहब ठीक है, या कमी पेशी तो देखनी होगी ना। ये लोग तो वहीं थे ना, जब इलेक्शन का देखा कि भाई लोग गामा में बढ़ नहीं दे रहे, तब ने कह दिया नहीं भाई सरपंच भी हमारी तरह ही है, वो भी इलेक्टेड आदमी है, उसकी भी मान सम्मान इज्जत होनी चाहिए। वो 1.5 साल नहीं हुई तो कहने गए थे भाई हमने भी काम का काम करने दो। क्या मिला था उन्होंने? हैं? फिर हम उस चीज ने किस तरह एकदम इतनी तोड़ी की उक्कर भूल जाए? तो इनकी साजिश को समझो, सवाए झूठ के और गोलीबाजी। एक के लॉलीपॉप दे दिया, उस चीज को समझना हम पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि भाई मैं आऊं मैंने वोट दियो, वो अच्छा लगा दो, लेकिन एक चीज जरूर करे करो भाई, तो भी कड़ रहे तने क्या करे हमारा, पूछना चाहिए। सिर्फ स्वार्थ की राजनीति रहेगी। आज की राजनीति केवल क्या है कि मैं आया हूं, मुझे एमएलए बना दो, मैं अपना घर बना लूं, फिर थोड़ा बहुत कभी कसर बसर रहेगी रिश्तेदारा ने बना लूं, तारा नंबर तो पड़ेगा 4-5वें साल में, वो भी पड़ गया। तो आज माफ करना, नौकरियों की कह दी कि 50,000 नौकरी निकाल दी, कितने पेपर लीक हुए? ऐसा चलो हो जाएगा, मैं कहूं एक ने बेईमानी कर ली, 2 ने कर ली, 3 जिद पेपर काटे हैं, थोड़े दिन में पता लगा ये तो लीक हो गया जी। ये हमारे माँ बाप बैठे बुजुर्ग, इनका लठत रहता, बाहर जाना, विदेश जाना, उरा नौकरी नहीं, क्यों जाना विदेश? और लेबर ही करेंगे हम, वहां कोई जानदे अफसर नहीं लगते, कोई टैक्सी चला रहा है, कोई डब्बे ठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कांग्रेस की सरकार आएगी 100%। एमएलए कभी एक बरादरी से नहीं बनता, जब तक 36 बरादरी की सहयोग ना हो कोई कामयाब नहीं हो सकता। तो इसलिए सबको अपना भाई समझो और उनके दुख सुख का साथी बनो। ये क्या हो गया, अब 2 महीने रह गए, इलेक्शन आ गया तो सब कुछ हो गया। मैं अपने पूरे गांव की तरफ से जिस तरह राणा जी की हाजिरी में यहाँ प्रस्तुत हुए बैठे हुए हैं, और जो राणा जी ने अपना कीमती समय निकाल कर हम गांव वालों को दिया है, हम उसका तहे दिल से, अपनी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हाँ, हम तो शुरू से ही, पहले से ही समर्थन है इनके पिताजी से। मेरी उम्र 80-82 साल हो गई है, तो हम तो पुराने ही कांग्रेसी हैं और कांग्रेस के साथ ही हैं, रहेंगे। हमने स्वागत किया अनिल राणा जी का, हम अनिल राणा जी के साथ है। अनिल राणा जी गांव में पहुंचे हैं, गांव में पहुंचने पर हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जो इनके साथ आए हैं उनका भी करते हैं। जब ये इनके पिताजी ने काफ़ी काम किए हैं इस हल्के के अंदर, इसलिए इनसे ज़्यादा, इसीलिए इस काम का भी ज़्यादा लगाव है कि ये आगे बढ़े और ये काम इनके साथ रहे। एक भाईचारे से मिलने का अवसर मिला और चर्चाएं थी, भाई दुख तकलीफ के बारे में पूछना चाह रहे थे और बस एक शिष्टाचार भेंट थी। ये तो एक प्यार है इनका, एक आशीर्वाद है और बड़ा जुड़ाव था मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ भी। आज वही सारा परिवार फिर एकत्रित हो गया और विशेषकर मैं अपने युवा साथियों को मिलने आया था, क्योंकि आज के टाइम में युवा पीढ़ी सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें ना नौकरी मिल रही,
ना कोई काम मिल रहा, हर चीज़ ठेके पे कर दी, तो कहाँ जाए युवा? जो गरीब आदमी बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और अच्छी शिक्षा दे देता है, तो वो कहाँ जाए? तो उनकी दुख तकलीफ सुनने के लिए और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए आज यहाँ आया हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ इनका कि इतना भाव है। मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं तो एक सिर्फ मिलने आया था, लेकिन इनका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद देखकर मैं गदगद हो गया। विधानसभा चुनाव की तैयारी तो पंडित जी जब हम पिछला इलेक्शन छोड़ा था ना, उसके बाद से ही है तैयारी। मैं हल्के से बाहर गया ही नहीं। मैंने ये नहीं देखा कि अब लास्ट के 3 महीने रह गए। हर एक के कोशिश पूरी की है। मैं नहीं कहता कि हर जगह गया हूँगा। जिस दिन से इलेक्शन मैं हारा भी नहीं कह सकता, इतना प्यार, इतना एक 16 दिन के अंदर इतना प्यार इस हलके ने दिया है। मेरा बड़ा लगाव है इस हलके से और मैं उस दिन से ही इनके बीच में ही रह रहा हूँ। इलेक्शन चाहे कल हो, चाहे आज हो, चाहे 2 साल पहले हो जाते या 2 साल बाद हो गए, हमारी तैयारी पूरी है।